Good morning, student. In our fourth standard, we are learning about the potable water. What is meant by potable water? Potable water means the water which is safe for drinking. Sometimes we see that even though water looks very clean, but there can be some microbes in it. There can be some dissolved impurities in it. कभी कभी water एकदम दिखने में transparent दिखाई देता है, clean दिखाई देता है, लेकिन उसमें बहुत सारे हमको सिंपल आई से, ओपन आई से ना दिखाई देने वाले जर्म्स भी होते हैं उसमें। और कभी कभी उसमें कुछ केमिकल्स नेचुरली उसमें डिजॉल्व होते हैं, क्योंकि वाटर जो है वो मोस्टली कहाँ से आता है? वाटर रेन वाटर होता है, या फिर हम देखते हैं कि वाटर जो है वो वेल से या ट्यूबवेल से आता है। तो ज़मीन के अंदर से जो वाटर आता है उसमें कुछ ना कुछ सॉल्ट नेचुरली डिजॉल्व हुए से होते हैं, और इसीलिए ऐसा वाटर पीना कभी कभी हमारे हेल्थ के लिए खराब हो सकता है। इट कैन कॉज लॉस टू अवर लाइफ। दैट इज़ वाई वी नीड टू बॉयल द वाटर फर्स्ट। हमारा वाटर जो है उसको पोर्टेबल बनाने के लिए पहले उसको बॉयल करना ज़रूरी है। बॉयल करने से क्या होता है कि वाटर में जो इम्प्योरिटीज़ है वो सारी ये हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और फिर वो वाटर जो है वो सेफ बन जाता है। इट बिकम्स सेफ फॉर ड्रिंकिंग। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। हियर दे हैव गिवन सम ऑफ द न्यू वर्ड्स। माइक्रो मीन्स वेरी वेरी स्मॉल। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या है कि बहुत स्मॉल। देखो अभी हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे हज़ारों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हज़ारों क्या लाखों होते हैं, लेकिन वो हमें दिखाई देते हैं क्या? नहीं दिखाई देते। अगर तुम हैंड वॉश की या फिर वो लाइफ बॉय की वगैरह ऐड तुम देखते हो, है ना, हैंड वॉश की, तो उसमें क्या दिखाते हैं? माइक्रोस्कोप के नीचे हाथ दिखाते हैं तो उस पर जर्म्स दिखाई देते हैं ना। तो वैसे ही क्या होता है, हमारे भी सराउंडिंग में, हमारे हाथों पर भी बहुत सारे जर्म्स होते हैं। हम जो वाटर पीते हैं उसमें भी हो सकते हैं जर्म्स। वो कब दिखाई देते हैं हमें? जब हम उस वाटर को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, तभी हमें वो दिखाई दे सकते हैं। माइक्रो मीन्स वेरी वेरी स्मॉल, ऑर्गेनिजम्स मीन्स लिविंग थिंग्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स ऐसे लिविंग थिंग्स जो बहुत ही स्मॉल है, जो आसानी से हमें दिखाई नहीं देते। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अ लिविंग थिंग दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई और इवन विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास। सिंपली वो हमें दिखाई नहीं देते, या फिर अगर लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास भी यूज़ करो तो भी वो दिखाई नहीं देते। वो कब दिखाई देते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक मशीन होती है, उस मशीन का नाम है माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऐसे अलग अलग माइक्रोस्कोप होते हैं। उस माइक्रोस्कोप के नीचे अगर तुम देखो तभी तुम्हें वाटर में जो क्या कहेंगे, वाटर में जो माइक्रोब्स है वो तुम्हें दिखाई दे सकते हैं। Microscope, an instrument for looking at very very small things which we cannot see with our eyes or even through a magnifying glass. माइक्रोस्कोप मतलब ऐसी मशीन है जिसके थ्रू हम बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही स्मॉल से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। डू यू नो, एक एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ दिया हुआ है इंफॉर्मेशन। If we take a bit of yogurt or a drop of buttermilk on a glass slide and place the slide under a microscope, we see very tiny living things in it. They are called microorganisms. अगर तुम ये करते हो, कर्ड, हम घर में कर्ड खाते हैं ना, कर्ड मतलब दही, दही के कुछ ड्रॉप्स अगर तुम माइक्रोस्कोप के नीचे से स्लाइड्स होते हैं, कांच की पट्टियाँ होती है, उसके ऊपर कर्ड का एक ड्रॉप रख दो और उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखो तो तुम्हें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें दिखाई देंगे। दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो क्या है? उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट मिल्क इनटू योगर्ट। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं? मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। दे आर यूजफुल फॉर अस। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बहुत यूजफुल है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से हमें अलग अलग बीमारियां हो सकती है। बट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट यूजफुल। सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजफुल नहीं है, सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से डिसीज नहीं होता, सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए अच्छे नहीं होते। Some microorganisms cause diseases
when they enter our body। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी है जो हमारी बॉडी में चले जाए तो उससे हमें बीमारी होती है। देखो कभी हमारा स्टमक पेन होता है, कभी वोमिटिंग होती है, कभी हमें लूज मोशंस होने लगते हैं। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि बैक्टीरिया या माइक्रोब्स हमारे पेट में चले जाते हैं तो हमें इस तरह की तकलीफ हो सकती है। They are said to be harmful microorganisms। उनको क्या कहा जाता है? harmful microorganism। There are numerous kinds of microorganisms around us। हमें दिखाई भी नहीं देते, हमें पता भी नहीं चलता कि कितने लाखों मिलियन टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर देयर। बहुत अलग अलग टाइप के माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे सराउंडिंग में होते हैं। They are in the soil, in water, in air, on rocks, that is everywhere and anywhere and everywhere। कहाँ कहाँ पर होते हैं? ज़मीन पर होते हैं, पत्थर पर होते हैं, हमारे हाथों पर होते हैं, ट्री पर होते हैं, हमारे बॉटल पर, यूटेंसिल पर, हर जगह पर, कहीं भी और सब जगह पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। इवन इफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन वाटर we are not be able to see them। इसीलिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एयर में भी होते हैं तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाटर में भी होते हैं, लेकिन वो हमें दिखाई देते हैं क्या? बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत माइन्यूट होते हैं, इसीलिए वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। Now, though the water with such microorganisms look transparent, would it be safe for drinking? तो ऐसा वाटर जो हमें क्लीन तो दिखाई देता है, लेकिन हो सकता है कि उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो। इसीलिए सिर्फ वाटर क्लीन है इसका मतलब ये नहीं कि वो पीने के लिए अच्छा होगा। You may know that during the rainy season we often hear of an outbreak of diarrhea or gastritis। At such times we need to boil the water that has been cleaned by settling and filtration। बहुत बार रेनी सीजन में क्या हो जाता है कि लोगों को डायरिया हो जाता है। डायरिया मतलब जिसमें स्टमक पेन होने लगता है, कंटिन्यूस लूज मोशंस होते हैं, वोमिटिंग होते हैं, और गैस्ट्रिटिस, पेट की बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, खाना हजम नहीं होता, स्टमक पेन होते रहता है। तो ये सारे क्यों होते हैं? क्योंकि रेनी सीजन में क्या हो जाता है कि वाटर बहुत मड़ी बन जाता है, उसमें बहुत सारे डस्ट एंड डर्ट पार्टिकल्स उसमें मिक्स हो जाते हैं। तो इसीलिए रेनी सीजन में वाटर को हमेशा ही बॉईल करके ड्रिंक करना चाहिए। वाटर को बॉईल करो, फिर उसको कूल करो, फिर ऐसा वाटर ड्रिंक करना चाहिए। इससे क्या होता है? हमारी हेल्थ पर उसका बुरा असर नहीं होता। Only then does it become safe for drinking। Boiling the water kills the microorganisms in it and prevents diseases। जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो उसमें से सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं और इससे फिर हम बीमारी से फ्री हो जाते हैं। हमें किसी भी टाइप की बीमारी मतलब डायरिया, वोमिटिंग, लूज मोशन या फिर गैस्ट्रिटिस, ऐसी जो बीमारियां हैं वो बीमारी हमें नहीं हो सकती। यूज़ योर ब्रेन पावर। कुछ वर्ड्स क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पर। Some substances do not dissolve in water। What could be the advantage of this? कुछ substances water में dissolve नहीं होते, उसका advantage क्या है? तो हम उसको आसानी से separate कर सकें, इसलिए वो कुछ substances जो water में dissolve नहीं होते वो भी एक अच्छा ही है। What is the solution? Mother had brought some cumin seeds from the shop, but some sand got mixed with it। Mother wants the jeera seeds cleaned। क्या करना चाहिए मम्मी को वो जीरा सीड्स जो है वो वाटर में डाल देना चाहिए। फिर सैंड पार्टिकल्स जो होते हैं वो हेवी होते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, जैसे हम जीरा को पानी में डालेंगे तो जीरा जो है वो ऊपर फ्लोट होगा और स्टोन पार्टिकल्स जो है वो नीचे रह जाएंगे। इस तरह से हम आसानी से उसको सेपरेट कर सकते हैं। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर। व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर? Some substances dissolve in water, some substances do not। वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट है। वाटर में कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो आसानी से घुल जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो बिल्कुल भी घुलते नहीं हैं। जैसे तुम एक स्टोन डालो वाटर में तो वो घुलता है क्या, मिक्स होता है क्या? स्टोन जैसे कि वैसे रह जाता है ना, तो उसको कहा जाता है अनसोल्यूबल।
Some things float on water, some sink and settle at the bottom. कुछ चीज़ें वाटर में डालो तो वो फ्लोट होती है. फ्लोट होना मतलब ऊपर तैरना. जैसे तुम्हारी प्लास्टिक की स्केल है, एक बकेट है, उसमें पानी भरो और तुम्हारी प्लास्टिक की स्केल, तुम्हारी प्लास्टिक की बॉटल उसमें डालो तो वो क्या होगा, वो ऊपर ही फ्लोट होता रहेगा. और उसके बजाय तुमने अगर सिंपली तुम्हारा इरेजर भी डाला तो क्या होगा, इरेजर नीचे चला जाएगा. एक हेयर पिन भी डालो तो भी हेयर पिन भी नीचे चली जाएगी. क्यों चली जाएगी नीचे, क्योंकि वो हैवी होती है, आयरन की होती है, इसलिए वो नीचे चली जाती है. मतलब कुछ चीज़ें वाटर से लाइट वेट है तो कुछ चीज़ें वाटर से बहुत हेवी होते हैं. In order to obtain clean water, muddy water is allowed to settle. After settling, the water is cleaned further by swirling alum in it or by filtration. क्लीन वाटर ऑब्टेन करने के लिए, मतलब वाटर को क्लीन करने के लिए पहले क्या किया जाता है, मडी वाटर है मतलब जिसमें सॉइल मिक्स्ड वाटर है तो उसको पहले ऐसे ही कुछ घंटों के लिए बिना डिस्टर्ब किए वैसे ही रखा जाता है. फिर उसके बाद उसको फिल्टर किया जाता है और फिर लास्टली उसमें एलम भी स्विल करते हैं. एलम स्विल करने से जो हेवी पार्टिकल्स है सॉइल के वो सारे सेटल हो जाते हैं. Even in clean transparent water, microorganisms can be present. It is necessary to have safe water for drinking. So water must be boiled to destroy any microorganisms in it. And even in clean transparent water, microorganisms can be present. Water जो clean दिखाई देता है वो 100% safe नहीं होता पीने के लिए. उसमें कभी कभी microorganisms भी हो सकते हैं. इसीलिए हमेशा ही water को पहले बॉईल करना चाहिए, फिर उसको फिल्टर करके फिर उसको पीने के लिए यूज़ करना चाहिए. ऐसा वाटर ही सेफ वाटर इसको कहा जाता है या इसको भी पोर्टेबल वाटर भी कहते हैं. ओके, ऑलवेज रिमेंबर इवन सच टाइनी लिविंग थिंग्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आवर आइज कैनॉट सी हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ्स. जैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका भी हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि वो भी हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं. ओके, हियर वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर. आई विल सेंड यू क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर. ओके, सो लेट्स मीट टुमारो.